भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ जितने भी आपकी जिज्ञासा अथवा प्रश्न हैं उन सभी का जवाब भी दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, जो भी कुछ सोचा समझा गया है उस पर तुरंत काम करने की चेष्टाओं को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर बहुत चुस्ती अथवा स्फूर्ति में काम करने की आदत देता है, इसलिए सब्र की थोड़ी कमी देखने को मिलती है। चीज़ों को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा तीव्र होती है और आप जैसे जातक कभी किसी से दब के रहते नहीं हैं। इंडिपेंडेंट रहना, दूसरों को अपने अंडर में रखना, दूसरों के मुताबिक भी कई मर्तबा काम कर लेना, यह व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन किसी से दब के या फिर किसी के अंडर में या किसी के अतिरिक्त रह करके काम करने में कहीं ना कहीं तकलीफ आती है। ये थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव और एक स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। आपकी लिटिल फिंगर में खासकर देख सकते हैं ये बात कि लिटिल फिंगर एट द एंड थोड़ी इंडिपेंडेंट हुई है बाकी फिंगर से। तो जब ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते अपने मन की हैं। और थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक आपकी लिटिल फिंगर नहीं पहुंची है तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर होता है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट या घबराहट महसूस होना, कई मरतबा डॉक्यूमेंटेशन या फाइलिंग यानी चीज़ों को संभाल के रखने में दिक्कतें आती हैं और मनी मैनेजमेंट थोड़ा वीक होता है या खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि पैसों का पूरा सदुपयोग हो सके। और एक आदत हमेशा से देखने को मिलती है कि समय पर अपनी बातों को कह नहीं पाते। जब समय बीत जाता है, वार्तालाप खत्म हो जाती है, तब ध्यान आता है कि ये बात भी कह देना चाहिए था अथवा यह निर्णय ले लेना चाहिए था या एक्शन ले लेना चाहिए था। कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे ध्यान मत दीजिए। अभी भी जितना हो सके लॉन्ग टर्म गेन्स या बेनिफिट पे ध्यान दीजिए। दूरदर्शिता रख करके जितना निर्णय लेंगे या काम करेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको आपके व्यापार या कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ जब स्ट्रांग होती है तो ये व्यक्ति को रिस्क टेकर बनाता है। इसका तात्पर्य होता है कि कोई भी नया काम या जोखिम का काम उठाने से आप जैसे तक पीछे नहीं हटते हैं। लोन लेकर के काम करना, नए स्तर पे जाकर के काम करना, जब पूरे निहत्थे हैं यानी कोई सिक्योरिटी नहीं है तब कुछ ऐसा रिस्क ले लेना जो इस बात को प्रतीत करता है कि आपके पास एक तरीके से जिगरा है, क्योंकि ये सूर्य की उंगली है और ये जब भी लंबी होती है तो ऐसे जातक अपने जीवन में मेहनत अथवा संघर्ष बहुत करते हैं और इसी के द्वारा जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्ध या धनवान होते हुए देखने को मिलते हैं। यह क्रिएटिव पर्सनैलिटी का भी साइन होता है, तो अपने खुद के तौर तरीके या सलीके से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट हो गई है। शॉर्ट फिंगर में जब फर्स्ट फिंगर शॉर्ट हो जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि आप डाउन टू अर्थ किस्म के इंसान हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि आपने जीवन में इतने सारे पड़ाव देखे हैं या संघर्ष देखे हैं कि आपके अंदर कभी घमंड आ ही ना सका और ना कभी आएगा। आप हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने वाले इंसानों में से हैं और हर तरह के लोगों से अपने संबंध अच्छे बना पाने में, संबंध निभा पाने में भी सक्षम रहेंगे। यही रीज़न है कि आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं अत्यधिक मौजूद है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है, और कुछ हल्की फुल्की आड़ी रेखाएं जो रिश्तों में थोड़ा अनबन मतभेद दे सकती हैं। इसके पीछे भी कुछ मुख्य कारण है, जैसे कि हृदय रेखा। जब फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा होती है तो रिश्तों में अनबन मतभेद को ये दर्शाती है, लेकिन इसके पीछे जो कारण बताए गया आपको हृदय रेखा, इसलिए क्योंकि हृदय रेखा जब भी गुरु की तरफ जाती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भावुक किस्म का बनाती है। इसीलिए किसी का दुख दर्द देख नहीं पाते या खुद से जितना बन सक रहा है दूसरों का सहयोग करते हुए देखने को मिलते हैं। ईमानदार किस्म का व्यक्तित्व होता है, दूसरों का अच्छा भला चाहने वाला व्यक्तित्व हो जाता है, जल्दी दूसरों पर भरोसा करते हैं, दूसरों से अपेक्षाएं भी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि अपना हृदय खुद का बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए आपसे कनेक्टेड जितने भी लोग रहेंगे वो सब तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आप जब किसी के लिए कोई भी मदद करने जाएंगे तो लिमिट नहीं लगा पाएंगे, कहाँ तक करना है, कितना करना है। लेकिन अगर आप किसी से उम्मीद रखें तो वो पूरा नहीं होगा। कारण उसके पीछे ये है कि परमात्मा ने आपको देने वाला बनाया, ना कि लेने वाला। अब एक प्रश्न था आपका कि अंतिम पड़ाव में भी भाई बहनों का सहयोग मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, बाहरी मंगल पे जब तिल का चिन्ह होता है अथवा आड़ी रेखाएं होती हैं तो अपने भाई बहनों से अनबन, मतभेद या दूरियों को या कर्ज को ये दर्शाता है कि उनका कर्ज ही है आपसे लेना, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, आपका मानसिक रूप से कोई प्रताड़ना हो या अपने जोखिम भरे समय में आपसे मदद ले लेना या आपको याद करना।
लेकिन यहाँ का तिल एक ऋण को इंडिकेट करता है अपने भाई बहनों के प्रति, इसीलिए वहाँ से उम्मीदें ज़्यादा ना रखें तो ही अच्छा है। इसके बाद में आपके फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये क्या करता है, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। आप निर्णय तो जल्दी ले लेंगे क्योंकि आपका नेचर वैसा है, लेकिन जब कोई भी एक्शन आप कर लेते हैं देन आफ्टर सोचते हैं कि ये किया, सही किया, गलत किया, क्या किया, तो इसलिए बार बार निर्णयों में परिवर्तन या योजनाओं में परिवर्तन ये करवाता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि दूरदर्शिता रख करके अगर अभी भी आप काम करें तो आने वाले 3 से 4 साल में इतना सुखद जीवन या इतना जीवन सुखद रूप से रूपांतरित होते हुए देखने को मिलेगा कि आप भी अचंभित रह जाएंगे। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति देखिए सामान्य है। उम्र का जो ये पड़ाव है इसमें थोड़ा बहुत अंदरूनी मंगल दबता ही है। और हृदय रेखा संबंधी विषय की बात करें तो थोड़े बहुत चिन्ह जो द्वीप के हैं खासकर वो हेल्थ इशू दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको मंगल का उपाय करना अथवा हृदय रेखा का उपाय करना जरूरी है, जो आपको भेज दिया जाएगा। इसके बाद में आपको स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के जो तकलीफ आ सकती है 66 और 67 की एज में, वो डेफिनेटली नहीं आएगा। इसके बाद में जो थंब है वो आपका कुल मिलाकर के नॉर्मल है, ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है। तो एक तरीके से पुरानी बातें भी याद रह जाती है, सीखने समझने की क्षमता ये अच्छी देता है। लेकिन एक दिक्कत इसमें यह है कि फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर में आड़ी रेखाएं हैं। जब यहाँ पर आड़ी रेखा होता है तो ये थोड़ा व्यक्ति को चिंतात्मक स्वभाव दे देता है। बहुत जल्दी बेचैन हो जाना, बहुत जल्दी किसी बात को लेकर के उत्साहित हो जाना या उतावलापन देखने के कारण यह चिंताएं देता है। इसके बाद में इधर आपके यव का चिन्ह एक तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह चिन्ह अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, थोड़ा सा बच रहा है। अगर ये चिन्ह पूरा हो जाए तो आपका आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जो मोक्ष, मुक्ति या परमात्मा के समीप जाने की चेष्टाएं हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यव का चिन्ह व्यक्ति को सर्वप्रथम पूर्वानुमान आभास देना शुरू करता है। जैसे कि सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखने लगना, पहले से ही किसी तरीके का हिंट होने लगना। इसके बाद में तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन देता है, जिसे मटेरियलिज्म या लग्जरीज कहते हैं, कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। और तीसरा ये कि जो भी फिर इच्छा जाहिर करते हैं वो पूरी हो जाती है। इसको और अधिक उत्पन्न करने के लिए या योग के चिन्ह को कंप्लीट करने के लिए रेगुलर बेस्ड योगा, प्राणायाम या फिर ध्यान यानी मेडिटेशन करना चाहिए। दान, धर्म, पूजा पाठ जैसी चीज़ों में हमेशा लिप्त रहना चाहिए, या किसी तरीके का नियम जैसे रिचुअल कहते हैं उसको मेंटेन करना चाहिए। तो ये चीज़ करने का फ़ायदा आप ही को नहीं, आपके घर परिवार और आने वाली जनरेशन को भी देखने को मिलेगा। ये जो फैलेंज होता है इसको लॉजिकल पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं तो तर्क वितर्क हमेशा नाकामयाब साबित होता है। आप जैसे जातक अगर अपनी योजना बता करके कभी काम करने गए, किसी दूसरे के मसले में अगर पड़े या किसी भी तरह की बहसबाजी या लड़ाई झगड़े में अगर पड़े तो कहीं ना कहीं बाद में नुकसान मिलता ही है। तो यहाँ पर जब इस तरह की आड़ी रेखा हो और कोई कहे कि 100 - 10 = 2000, तो आप बोलिए बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आपके अनुसार सही हो सकता है, मेरे अनुसार नहीं है। और किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों में इस कंडीशन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके लॉजिक यानी तर्क वितर्क कहीं भी आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। तो इन कुछ मसलों से बचना पड़ता है। फिर पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो एक तो रेक्टेंगुलर में भी है और स्क्वायरिश में भी है, यानी ये मिक्स कैटेगरी का हाथ है जो व्यक्ति को हार्ड वर्किंग नेचर देता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा पराक्रम, मेहनत और कर्मठी देखने को मिलते हैं। और यही रीज़न है कि पहले तो आपका भाग्य रेखा उत्पन्न ही नहीं था, इसके बाद में जाकर के तकरीबन 34 और 35 के बाद से आपकी भाग्य रेखा मजबूत होना शुरू हुई और अंततः ये शनि तक पहुंच गई, जिसने आपके जीवन को एकाएक 35 के बाद से रूपांतरित किया। और उसके बाद में यहाँ पर एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन आप देखेंगे, ये वाला, ये पूरा क्षेत्र मंगल का होता है। और मंगल पे रेक्टेंगल जब भी बनता है तो ऐसा काम या व्यापार करते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी फायदा मिले, उससे प्रॉपर्टी अच्छी खासी बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन एक से ज़्यादा जगह पर देखने को मिलता है, यानी धन संपत्ति के विषय में यह योग तो बहुत ही अच्छा है। तो यह योग इसीलिए आया क्योंकि आपने कभी भी मेहनत से अपना पाला छुड़ाया नहीं, कर्म करते गए, मेहनत किया और अंततः आपकी भाग्य रेखा जो नहीं थी वो जागृत एकाएक यहाँ पर हो गई। भाग्य रेखा यहाँ पर आमतौर पे देखा जाए तो 27 और 28 के एज में ही डेवलप हो गई थी, लेकिन इसने अपना पूरा असर आपको 35 के बाद से देना शुरू किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस जोन एक्टिव बहुत ज़्यादा है, यानी बुध, मंगल, चंद्र। बुध जब एक्टिव होता है तो बोलचाल करने की आदत ये देता है अच्छी खासी। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा कि थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट है,
कि आगे से बात करते समय डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी है, बचपन में बोलने में तकलीफ़ें होती थी और स्टेज फियर भी ये दिया। लेकिन आपका बुध पर्वत विकसित अच्छा है, इस कारण से आप अपना मेल जोल वार्तालाप करके कहीं भी अच्छे से बना सकेंगे। मंगल का क्षेत्र उभरा हुआ ज़्यादा है, तो आपका मानसिक रूप से बल बहुत ज़्यादा अच्छा इस कारण से हो रखा है। इसीलिए आप विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों से डरते नहीं हैं, क्योंकि आपका मंगल मजबूत है। भले ही वहाँ तिल है जो ऋण को दर्शा रहा है कि आपको कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा डोनेट भी करना पड़ सकता है या किसी को देना पड़ सकता है। जो भी आपने विकसित किया है, जो भी आपने काम फैलाया है, वो एट द एंड हैंड ओवर आपको करना पड़ेगा। अपने घर परिवार वाले सदस्य अथवा भाई बहनों की सहायता आगे से रहकर किसी भी हालत में करनी होगी। तो ये सब ऋण है जो भूमि को लेकर के है और भूमि पुत्र को लेकर के भी है, यानी भाई बहन। इसके बाद में चंद्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, तो नए नए तरह के विचार देता है, रोचक तरीके के विचार देगा, नए नए तरह की क्रियाकलापों में लिप्त होना मजा आएगा आपको, घूमने फिरने का आनंद यह देगा। लेकिन यहाँ पर हो यह गया है कि चंद्र के क्षेत्र पर भी आड़ी रेखा मौजूद है जो मन को विचलित रखती है, जिसके कारण मन एकाग्रचित हो नहीं पाता है और बार बार अलग अलग विषयों को लेकर के भटकता है। इसलिए अपने खुद के बात या निर्णय से बाद में यानी पलटना भी पड़ता है। इसके बाद में आपका जो यहाँ पर देखें तो लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है, तो आपके अंदर कभी भी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की कमी नहीं रही। बहुत सारे आपने प्लानिंग्स की, लेकिन उसके रिगार्डिंग प्रॉपरली एक्शन ले नहीं पाए आप। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपके अंदर जो हिम्मत आ रही है या आपने अपने जीवन में जो भी कुछ हासिल किया है, वो सब अपने मेहनत और कर्म के बदौलत किया। तो जितना आप गुप्त रूप से काम करेंगे और लगातार कर्म करेंगे, योजना बनाए बिना किसी काम में लग गए, तो अंततः परिणाम मिल जाएगा। क्योंकि अंततः आपकी भाग्य रेखा शनि तक पहुंची हुई है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि मनचाहा परिणाम मिल जाता है। खुशी, संतुष्टि, शांति, ये जो तीन मेन चीज़ है, ये निश्चित रूप से आती है। गुरु के क्षेत्र पर देखेंगे तो यहाँ पर गुरु का क्षेत्र आपका विकसित अच्छा है, एरिया वगैरह भी अच्छा ले रहा है। जब गुरु का क्षेत्र विकसित होता है तो ज्ञान में, योग्यताओं में कोई कमी नहीं देखने को मिलती, संस्कार भी अच्छे देखने को मिलते हैं और संस्कार अपने बच्चों को भी अच्छे दे पाते हैं। हृदय रेखा का यहाँ से जब भी कनेक्शन होता है तो चाह करके भी किसी के साथ बुरा नहीं कर पाते। हमेशा दूसरों के प्रति दया, दूसरों के प्रति कृपा, दूसरों के प्रति सहानुभूति बहुत देखने को मिलती है। आप किसी असहाय को देख नहीं सकेंगे। तो ये आपकी मानसिकता है, ये आपकी हृदय है जो आपको कठोर ज़्यादा बनने नहीं दी। इसीलिए आपकी जो मेन या सीधे जो हार्ट लाइन जा रही थी वो टूट गई। अगर ये कनेक्ट हो जाती तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड और कठोर भी बना सकती थी। लेकिन अंततः गुरु की स्थिति अच्छी है, इसीलिए आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ धर्म कर्म करेंगे उतना ज़्यादा सुख शांति समृद्धि आपको अथवा परिवार को प्राप्त होगा। शनि की स्थिति आपकी विकसित अच्छी है, तो मेहनत में कमी ये भी नहीं दर्शा रहे हैं। और यहाँ पर अब बायफोर्क का साइन बन गया है कि खर्चे भले ही अलग अलग माध्यम से होते रहें, लेकिन आपके पास पैसे की तंगी या कमी किसी भी परिस्थिति में नहीं रहेगी, अभी और आने वाले समय में भी, और पिछले कुछ सालों में भी नहीं होने दी। इसके बाद में कुछ जो अनदर लाइन से, इन सबको अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं, और ये रेखा एक से ज़्यादा माध्यम से धनार्जन की योग निर्मित करती है। तो यहाँ पर करेक्ट 65-66 के एज के आसपास से आपके जीवन में अनेक माध्यम धनार्जन के विकसित यह करेगा। जैसा हमने देखा कि 35 की उम्र के बाद से भाग्य रेखा मजबूत हुई, लेकिन एक बहुत बड़ी बाधा आई जिसने आर्थिक नुकसान दिया। उसके बाद भाग्य रेखा बहुत मजबूत हुई, जिसे हम राहु रेखा कहते हैं। इन राहु रेखा का पूरा प्रभाव आपको 35 से 37 के बीच में मिला, जिसमें धन हानि, स्वास्थ्य हानि, घरेलू परेशानी से भी आपको निपटना पड़ा। लेकिन इसके बाद से आप इतने ज़्यादा मजबूत हो गए कि फिर आपने बाकी चीज़ों में ध्यान ही नहीं दिया, पीछे पलट के ही नहीं देखा, और फिर आप लगातार कर्म करते गए और परिणाम मिलता गया। मानसिक रूप से आपको जीवन में जो खुशी या संतुष्टि मिली है वो करेक्ट 43 और 45 के एज के बीच में अथवा इसके बाद से मिली है, क्योंकि इसी के बाद से आपकी दूसरी भाग्य रेखा जागृत हुई है, जिसने आपके अपने निर्णय योजनाओं के द्वारा लाभ देना शुरू करवाया। तो भाग्य रेखा की स्थिति अंततः अच्छी है, तो मन चाह परिणाम अथवा जीवन में सब कुछ आपको आने वाले कुछ सालों में ही प्राप्त हो जाएगा। और ये बायफोर्क का साइन पहले नीचे है फिर ऊपर है, तो इसलिए अलग अलग तरीके से शुरुआत में प्रयत्न या प्रयास आपके द्वारा किए जाते हैं किसी नए काम को लेकर के, और अंततः उन सभी कार्यों से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद में एक यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे लूप कहते हैं। लूप ऑफ सीरियसनेस होता है जो व्यक्ति को मूड स्विंग्स देता है। कई मरतबा बहुत ज़्यादा सीरियस बना देगा, कई मरतबा
हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक बना देगा। कई मर्तबा लोगों के बीच रहना या कई मर्तबा एकदम अलग थलग रहना पसंद करवाएगा। तो ऐसे मूड स्विंग्स या भावनाओं में परिवर्तन यह देते रहता है, लेकिन एट द एंड थोड़ा सीरियस टाइप का नेचर यह बिल्ड करवाता है। इसके बाद में इन्हें कहते हैं विद्या रेखा। हमेशा अपना ज्ञान, अपना कर्म, अपनी योजना, अपनी ताकत दूसरों के काम आती है। अपने काम आए ना आए, लेकिन दूसरों के काम जरूर आएगा। आप जिन जिन लोगों के साथ जुड़े उनको फायदा दिला के चल गए, उनका काम करके चल गए। ये रेखा इतनी ताकत रखती है। अब सूर्य के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र पर बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ मौजूद है। ये सूर्य की ऐसी रेखाएं व्यक्ति को बहुत भटकाती है। इसीलिए जब आपका करियर स्टेबल नहीं हुआ था, यानी भाग्य जागृत नहीं हुआ था 35 की उम्र तक, तब तक बहुत ज़्यादा बेफिजूल की भागादौड़ी आपके जीवन में थी। आपने तकरीबन हर ही तरह का काम किया हुआ या हर ही तरह का आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा। ये रेखाएं नुकसान तो ज़्यादा देती है, लेकिन अंततः फ़ायदा ये दे देती है कि व्यक्ति को अंततः पता चल जाता है कि कौन से काम में ज़्यादा ध्यान देना है या ध्यान कहीं भी भटकाना नहीं है। यहाँ पर इस तरह की रेखाएं विचलित बहुत करती है और हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित कर देती है। लेकिन अंततः हुआ ये कि आपकी सूर्य रेखा मजबूत रही और ऊपर से भी एक सूर्य रेखा आ रही है यहाँ पर आपकी, और बारीकी से देखेंगे हम तो ये देखिए ये रेखा है एक, और एक एक रेखा ऊपर से भी आ रही है। अब जो ऊपर से रेखा आ रही है उसने यहाँ पर आपके फिश सिंबल का साइन तकरीबन बना के रख दिया है। तो यहाँ पर जब इस तरीके का फिश सिंबल का साइन बनता है तो यह घर का कुलदीपक व्यक्ति को बना देता है। इसका तात्पर्य होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे कुलदीपक बनते हैं, लेकिन कुलदीपक का सूर्य पर मछली के चिन्ह का तात्पर्य यह है कि आप ऐसा कर्म करेंगे, ऐसा योगदान अपने परिवार में दे करके जाएंगे जिससे आपके पूर्वजों का भी नाम स्थापित हो या बढ़े और आने वाली जो पुश्तें हैं वो भी उसका सुख उठाए। आपके बच्चे बहुत लायक या जीवन में सफल देखने को मिल जाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए और आपका जीवन में मान या सम्मान अंततः अच्छा रहेगा। इसके बाद में एक फिश का सिंबल इधर भी डेवलप हो रहा है और इन फ्यूचर अगर यहाँ भी फिश सिंबल का साइन प्रोमिनेंट बन गया तो इसका तात्पर्य यह है कि एक से ज़्यादा क्षेत्र में आपका कारोबार चलेगा, एक से ज़्यादा जगह पर आपका घर हो जाएगा और संपत्ति जायदाद में 10 गुना वृद्धि तक भी हो सकती है। तो इस सूर्य को और अगर मजबूत करना चाहें तो उपायों से कर सकते हैं, लेकिन अंततः ये सूर्य आपका अच्छा स्थिति दर्शा रहा है, जिसके कारण आपके पीठ पीछे तो बहुत लोग कह सकेगा लेकिन कोई भी आपके सामने आकर के कुछ कह नहीं सकेगा, क्योंकि आपका सूर्य बलवान है। जहाँ जाएंगे सम्मान मिलेगा, कुर्सी मिलेगा, बड़े से बड़ों को भी आकर के सामने झुकना पड़ेगा। आपका सूर्य मजबूत स्थिति में जा रहा है। ये व्यक्ति का कैरेक्टर भी एट द एंड बहुत अच्छा मेंटेन करवा देता है। और इन सब के बावजूद भी यहाँ एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, और ये ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़ के लिए, अच्छे कनेक्शंस के लिए, अच्छे कनेक्शन मतलब कि बड़े लोगों के साथ उठना बैठना या बड़े लोगों से कनेक्शंस या कॉन्टेक्ट या के थ्रू मुसीबतों में लाभ दिलवा देता है। तो सूर्य की स्थिति अच्छी है तो यह राजनीति से भी कनेक्शन दिलवा सकता है, लेकिन गुरु की स्थिति थोड़ी और अच्छी हो तब जाके राजनीति में सफलता भी जो है दिलाता है। बुध की स्थिति में कुछ रेखाएं मौजूद हैं। तो जैसा कि शुरुआत में मैं ही बताया गया कि बोलचाल में थोड़ी बहुत हिचकिचाहट या रुकावट ये देगा, लेकिन आपका बुध का स्थिति ठीक है, अच्छा है। तो इस कारण से जब भी किसी से मेलजोल बढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे तो अपनापन भी महसूस करवा देंगे। बुध की यह स्थिति व्यापारिक गुण और व्यापार में सफलता दिलवा देती है। हमेशा मस्तिष्क काम करते हुए ही देखने को मिलता है, आराम नहीं होता मस्तिष्क का, यानी कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, कुछ ना कुछ नई योजना बनाते रहना। हृदय रेखा के अंत में गोपुच का आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है, हंसमुख, हास्य कवि और दूसरों का मददगार बनाता है। रोमांटिक किस्म का नेचर भी यह क्रिएट करवाता है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि जहाँ भी रहें, जिस भी वातावरण में रहें, मूड अगर अच्छा है तो फिर आप उस माहौल की जान बन जाएंगे। मूड अगर अच्छा है, ये इसलिए कहा गया क्योंकि आपके सूर्य और शनि के बीच में लूप है जो लगातार भावनाओं में परिवर्तन देता है, या जितना देर लोगों के साथ बिताया है उतना ही देर अकेले भी बिताना पसंद करवाता है। हृदय रेखा में जो बात कही गई थी हेल्थ की, वो इस कारण से कही गई थी क्योंकि ये जो द्वीप बनता है इस तरीके का या इस तरीके का, तो ये ब्लॉकेज दे देता है हार्ट में। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपके हेल्थ में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ब्लॉकेज का तात्पर्य ये है कि जो ऊर्जा है शारीरिक श्रम की, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है किसी बीमारी के कारण। शुगर नॉर्मल है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं इस कंडीशंस में।
तो इसके लिए आपको जो है रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा ताकि ये हेल्थ इशू आपको 66-67 की एज में डेफिनेटली ना हो। इसके बाद में एक आइलैंड का साइन यहाँ पर भी है, तो इसने आपको हेल्थ इशू अप्रोक्सीमेटली 52 से 54 के मिड में दिया था। भावनात्मक रूप से आपका बहुत ज़्यादा कठिन समय निकला है, वो था 37-38 से लेकर के लगातार 45 के बीच में। इसके बीच में भावनात्मक ठेस पहुँचना या भावना में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलना, ये दर्शाता है 1 2 3 4। ये जब 4 रेखाएं या इस तरह की रेखाएं नीचे जाती है तो उस समय धन हानि होती है या किसी से भरोसा टूटता है, भावनात्मक ठेस पहुंचता है। यानी ये समय था 35 का, इसके बाद में 37 से 38 का, 42 से 44 के बीच का, और एक और है तकरीबन 49 से लेकर के 52 के बीच का। इसके बाद में आपकी जो हृदय रेखा है वो सीधे के सीधे विष्णु सिंबल में तब्दील हुई। विष्णु सिंबल एक ऐसा चिन्ह होता है जिसमें व्यक्ति का शुरुआती जीवन बहुत ज़्यादा कष्टमय होता है, तकलीफ में होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा दिलवाता है। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ईमानदार इसलिए भी बनाता है क्योंकि कभी भी 2 नंबर का पैसा पचता नहीं है या लाभ नहीं दिलाता है। संघर्ष भी इतना दे देता है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ की कीमत पता चल जाती है। तो इसीलिए ये रेखा या विष्णु सिंबल वाले जातक जब भी किसी को दुआ दे दे बहुत जल्दी लगता है, किसी के साथ जुड़ जाएं, किसी को लाभ पहुंचाने की चेष्टा रखें तो उनको लाभ भी पहुंचती है। आपका हृदय बहुत साफ है, इसलिए परमात्मा आपके साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। इसके बाद में आपकी जो एक शाखा है जो एकदम सीधे जा रही है, यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एकाग्रचित बना देती है काम को लेकर के बाद में। अब जैसे कि यहाँ पर ही हमने सूर्य पे देखा था कि रेखाएं पहले बिखरी हुई थी, फिर इन सूर्य रेखाओं ने अच्छे परिणाम दिए क्योंकि हर जगह जब भटक लिया गया तब फिर शांति से एक काम किया गया, उसी में सफलता मिल गई। वैसे ही इस तरह की हृदय रेखा बहुत ज़्यादा एकाग्रचित बना देती है किसी भी विषय को लेकर के। जो कुछ चाहिए तो चाहिए, जो कुछ पाना है तो पाना है, इसीलिए यह जिद को बढ़ा देती है। तो अंततः इस रेखा को अच्छा माना जाता है। इसके बाद में जब भी किसी भी व्यक्ति के शुरुआती जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा में सद्वीप बनता है, बचपन की यादें बहुत ज़्यादा कष्टकारी साबित होती है। बचपन अच्छा नहीं बीतता है, सुख सुविधाएं कम रहती है, पारिवारिक कष्ट ज़्यादा रहता है, कम संसाधन सुविधाओं में जीवन को यापित करना पड़ता है। और उसके बाद में जब मंगल की रेखाओं से ऐसे कनेक्शन आए तो गुस्सेल किस्म का व्यक्तित्व या चिड़चिड़ापन को भी ये बढ़ा देता है। तो आवेश में आकर के बिना सोचे समझे कोई भी बात कहेंगे या निर्णय लेंगे तो पछताना पड़ेगा। लेकिन इस द्वीप ने आपकी मस्तिष्क रेखा को इतना मजबूत बना दिया जैसे कि जो व्यक्ति किसी भी चीज़ से फिर प्रभावित नहीं होते, विपरीत परिस्थिति में और डट करके सामना करते हैं, चुनौतियों से और सामना करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनके पास सब कुछ देखना बचा ही नहीं, उन्होंने देख इतना लिया होता अपने जीवन में, चाहे दुख हो, दर्द हो, कष्ट हो, परेशानी हो। तो वही चीज़ है कि आपके साथ भी यही है कि मस्तिष्क रेखा इतनी मजबूत इसीलिए क्योंकि बचपन से ही बड़े बड़े कष्ट देख लिया आपने। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे द्वीप दिखेंगे। तो इन्होंने भी आपको करियर को लेकर के टेंशन, डिप्रेशन यानी मानसिक रूप से एकदम विचलित हो जाना, ये समय था 22-23 का और 26 से 28 के बीच का। एक राहु रेखा ने और आकर के मानसिक तनाव या फिर अपने सोचे गए किए गए विचारों पर पूर्ण रूप से पूर्ण विराम दे दिया या नुकसान दिया। ये समय था आपका 34 से 35 का। बार बार 34-35 दिखा रहा है आपके जीवन में जो जीवन कष्टकारी आपका बनाया। इसके बाद में आपने एक का एक 36-37 में अपने काम को लेकर के, क्योंकि ये रेखा बुध की तरफ जा रही है, तो व्यापार पे या अपने काम पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो गया। ऑर्गेनाइज वे से काम करना, नियमबद्ध होकर के काम करना शुरू किया और अपना पूरा ध्यान लगाया, तब जाके सफलता इसने दिलाया। एट द एंड ट्रायंगल का साइन जब भी बनता है माइंड लाइन पे तो अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान के बलबूते पर लाभ कमाते हैं, धनार्जन या संपत्ति अच्छी जागृत कर लेते हैं। इसके बाद में आपकी मस्तिष्क रेखा में कुछ रेखाएं ऐसी आप देखेंगे जो बायफोर्के के साइन में निकल रही है। ये बार बार नए नए तरह के विचार देती है और बार बार अपने खुद के निर्णय या योजनाओं में परिवर्तन कराती है। दो मुखी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को मेंटली स्ट्रांग तो करती है, क्रिएटिव भी बनाती है, लेकिन एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की आदत या लत भी देती है। अंततः आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो बिल्कुल सीधे है,
तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है। ग्रेस्पिंग स्किल यानी कोई नई चीज़ सीखना हमेशा पसंद आता है। छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें याद होती है क्योंकि मेमोरी बहुत शार्प होता है। और टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गुड फिलोसफर भी देखने को मिलते हैं, दूसरों को राय या दूसरों को किसी तरह का ज्ञान जो भी उनको ज़रूरत हो वो अच्छे से दे पाने में सक्षम रहेंगे, और हर विषय को लेकर के पर्याप्त ज्ञान इन दो मुखी रेखाओं के कारण आपके पास रहेगा। अब यहाँ पर जो मरकरी लाइन है ये डेवलप तो हुई है लेकिन मजबूत नहीं हुई। तो अगर ये मजबूत और हो जाए तो फिर आपका व्यापार में बहुत वृद्धि भी कराएगा और जीवन में जो सुकून गायब है वो वापस आएगा। अब क्योंकि अभी मस्तिष्क का थोड़ी सी बिखरी हुई है तो पिछला यानी तकरीबन 62 से लेकर के 62 से लेकर के थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, लेकिन उसी दौरान में प्रोग्रेस भी हुआ है, आगे भी प्रोग्रेस होता रहेगा। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचें, अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त रखना ज़रूरी है। जैसे कि गुरु पे ही बताया गया कि भजन, सत्संग, कीर्तन इन सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होइए, सोशल वर्क आप करिए। गुरु से रिलेटेड यानी धर्म अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी काम आपको निश्चित रूप से खुशी शांति प्रदान करेगा। तो ये मस्तिष्क रेखा का जो तकलीफ है ये गायब हो जाएगा आपका। जीवन रेखा के ऊपर में हम देखें तो जीवन रेखा में आपने अपने खुद के स्तर पे ये खुद के मेहनत कर्म से जो प्रगति की वो समय था 22 से 24, 28 से 30 और अंततः 35 से 37 वापिस से। इसे कहते हैं सेल्फ मेड लक लाइन, यानी अपना भाग्य खुद लिखना। आपको आपके जीवन में किसी का सहयोग नहीं मिला, दोस्त मित्र यार सगे संबंधी बाहरी कोई, आपको अपना सहयोग खुद ही करना पड़ा। आपको परमात्मा से सहयोग मिला, इसीलिए परमात्मा ने आपको किसी पर डिपेंडेंट होना बनाया ही नहीं है, सिखाया ही नहीं है। और अगर आप जानबूझ के किसी पर आश्रित होंगे तो फिर आपको तकलीफ आएगी, इसीलिए आपको धोखे मिल सकते हैं या मिसयूज हो सकता है या फिर भावनात्मक ठेस पहुंचेगा। ये जो रेखा निकली यही है राहु रेखा जो मेन आपको दिक्कत दी। ये राहु रेखा धन हानि तो कराती ही है, जीवन में एक तरीके की रुकावट भी लाती है, ऊर्जाओं को नष्ट करती है जिसे कहते हैं स्वास्थ्य हानि, और पारिवारिक कष्ट भी देती है। तो ये यही 35 से 37 के बीच में था। इसके बाद में फिर मेजरली कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं आया। छोटी छोटी रेखाएं बाहर की तरफ ही झुक रही हैं जो यात्राओं को सौभाग्य बढ़ाती है। अंदर की तरफ रेखा जब आती है तो परिवार के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है, और अंततः आपकी जो जीवन रेखा है वो मजबूत स्थिति में जा रही है, और फिश सिंबल यहाँ पर बन गया है। ये एक तो उम्र व्यक्ति का बढ़ा देता है, तो 75 प्लस एज तक आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, आप चलते फिरते रहेंगे तब तक कम से कम। मछली का चिन्ह केतु पर आ चुका है, ये मोक्ष और मुक्ति तो देता ही है। मोक्ष मुक्ति उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके जीवन में सब कुछ पूरा हो गया हो, सारी इच्छा मनोकामना, और कुछ बचा ना हो और अच्छे कर्म रहे हो, तो ये निश्चित रूप से आपको ब्रह्मलोक या फिर एक तरीके से स्वर्गवास निश्चित रूप से देता है। इसके बाद में कुछ स्क्वायर के साइन भी हैं यहाँ पर इस तरीके के। केतु के ऊपर जब ऐसे चिन्ह बनते हैं तो अचानक से धन लाभ, अचानक से समृद्धि, प्रसिद्धि, उन्नति होती है, और अपने जीवन में बहुत बड़ा साम्राज्य या संपत्ति छोड़ करके जाते हैं जिससे सबको लाभ मिल सके या बहुत समय तक आपका नाम चलता रहे। वैसे योगों को भी ये निर्मित करता है। केतु के जितने भी लाभ हैं वो सब इस दुनिया को छोड़ने के बाद मिलते हैं, इसलिए दुनिया को छोड़ने के बाद भी अगर लोग याद कर रहे हैं, नाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये केतु के शुभ प्रभाव को ही दर्शा रहा है। इस कंडीशन में स्ट्रीट डॉग को हमेशा कुछ ना कुछ खिलाते रहना, कुत्ता पाल लेना, फकीर अथवा साधु संत जैसों का आशीर्वाद लेना, इनके लिए मदद करना, कंबल का भी दान करना बहुत सुफलकारी साबित होता है। शुक्र पर अगर ये तिल है तो पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा असंतुष्टि या तनाव देता है। अन्यथा आपका जो ये रेखा आप देख रहे हैं, जो आपको अभी बताया गया शुरुआत में कि आपको किसी का सहयोग नहीं मिला, लेकिन हुआ ये कि 37 के बाद से आपको अपने बच्चों का या दूसरों का यानी घरेलू संबंधी तमाम तरह के सुख मिलना शुरू हुआ और सहयोग भी मिलना शुरू हुआ। लेकिन हुआ ये कि ये जीवन रेखा से ये रेखाएं बहुत दूर है, तो जितने लोग जीवन में आए कुछ कुछ समय के बाद में दूर होते गए, लेकिन सहयोग हमेशा बना रहा। अदृश्य शक्तियों का ये उसको दर्शा रहा है। शुक्र के ऊपर में कुछ है आड़ी रेखाएं, लेकिन अब उतनी ज़्यादा घातक नहीं है कि जीवन रेखा कोई प्रभावित करे। तो चिंताएं थोड़ी बहुत रह सकती है पारिवारिक रूप से, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नुकसान हानि ये सब जीवन में नहीं रहेगा। और सीधी खड़ी रेखाएं बच्चों से, अपनों से अंततः बुढ़ापे में अच्छी सेवा या लाभ दिला देती है।
इस तरह की रेखा जो होती है ये सही नहीं होती। इसे विया कहा जाता है, जो व्यक्ति को एक तरीके का एडिक्शन देता है या लत देता है। अब वो लत किसी भी विषय को लेकर के हो सकता है, लेकिन उस लत के कारण बेफिजूल की खर्ची, बेफिजूल का नुकसान और बेफिजूल की भागदौड़ और मानसिक अशांति देता है। इसीलिए इसका उपाय करना भी आवश्यक है। और चाहे लाख रुपए आपके पास हो जेब में, शाम तक देखेंगे, कल तक देखेंगे खाली हो जाएगा, क्योंकि आपका जो धन भंडार है वो पूरा का पूरा खुला हुआ है। जो व्यक्ति को पैसा तो देता है, क्योंकि भाग्य रेखा अंततः अच्छी है आपकी, लेकिन पैसा रुकना यानी धन संचय होने में बहुत तकलीफ देता है इस तरह का कॉम्बिनेशन। इसलिए पैसा अपने पास कम रखना या इन्वेस्ट करना ही आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल है। आने वाले 3 साल के अतिरिक्त आपका कंस्ट्रक्शन होना, व्यापार में प्रगति होना और सामाजिक स्तर पर मान सम्मान बढ़ना सब कुछ तय है, क्योंकि जीवन रेखा की स्थिति और गुरु की स्थिति और भाग्य की स्थिति अच्छी है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति तो ये बहुत कराएगा। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि जीवन रेखा आपकी बाहर की तरफ झुकी और भाग्य रेखा यहाँ से जागृत हुई। पहले पूरी भाग्य रेखा आपकी फैली हुई है, लेकिन वही 37 के बाद से फिर मजबूत स्थिति में जा रही है। आगे का जीवन सुखद है और आर्थिक स्थिति मजबूत ही आपकी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि भाग्य रेखा और सूर्य रेखा अच्छी है, जो मान सम्मान और पैसा दोनों की स्थिति को बहुत अच्छा दर्शा रहा है। परमात्मा के धाम पहुंचने के योग तो पूरे हैं, क्योंकि गुरु के क्षेत्र पर भी अब आड़ी रेखा आ रही है आपकी, जो अंततः अध्यात्म धर्म में बहुत तरक्की दिलाती है, मुक्ति निश्चित रूप से देती है। बच्चों का भविष्य भी अच्छा है, क्योंकि अंततः गुरु पर भी आड़ी रेखा आ रही है, तो बच्चों के लिए किया गया दुआ कर्म सब शुभ फलकारी होता है। और यहाँ पर भी सीधी खड़ी रेखा दोनों हथेली मजबूत है, तो बच्चों से भी लाभ पर्याप्त मिलेगा। इसके बाद में भाई बहनों की जहाँ तक बात है तो देखिए दोनों हथेली में मंगल पे आड़ी रेखाएं हैं, तो वहाँ से उम्मीद कम ही रखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। ज़रूर बताएं कैसी लगी ये जानकारी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।